तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर मेरे कहने से अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेते हो ना, तो कभी भी आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, उसके बाद हम लोग बारी बारी से घटाव और गुना भाग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़। देखिए यहाँ पे लिखा है 2/3 प्लस 5/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पे हर है, ये देखिए ऊपर वाला जो होता है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हर है ना, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। जो नीचे वाली संख्या है उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो आप साइड में एलसीएम ले सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे छोटा संख्या से एलसीएम लिया जाता है। सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2 से लीजिए। 2 से 3 नहीं कटेगा तो क्या लिखिएगा आप, 2 का ये 3 एकम 3। 2 से नहीं कटेगा तो जो संख्या नहीं कटता है उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए कि 6 कट जाएगा, तो 2 तियां 6। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया 2 और 3 आया, मतलब 3 और 6 का जो हमारा एलसीएम निकला है वो 2 और 3 निकला है। तो बस इसमें और इसमें गुना कर देंगे, तो 2 तियां कितना होता है, 6 होता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो 3 और 6 का एलसीएम आया है वो यहाँ पे लिखना है। तो क्या आया था हमारा एलसीएम, 2 तियां 6 आया था। ठीक है, तो हम लोग 6 लिख दिए। अब देखिए बारी बारी से क्या करना है, जो ये पहला वाला है ना 3, उसमें और इसमें भाग देना है। कहने का मतलब ये है कि 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है कि हमारा 6 कट जाए पूरा तरह से। तो 3 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हो ना, 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़ते हो तो 6 कट जाता है। तो जस्ट इसके ऊपर वाली जो संख्या होगा ना, उतना ही बार उसका पहाड़ा पढ़ना है। देखिए ध्यान से, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए कि 6 आएगा, तो 3 दूना 6, 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला का भी पहाड़ा हम लोग 2 ही बार पढ़ेंगे, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस। उसी तरह से 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए कि 6 आएगा, तो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा। 6 एकम 6, तो जस्ट इसके ऊपर वाला का भी पहाड़ा एक ही बार पढ़िएगा, तो 5 एकम 5। अब आपको सिंपली क्या करना है, जोड़ लेना है। 5 4 कितना होता है, 9, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 6। अगर आप इसको काटाना चाहते हो ना तो काटा भी सकते हो। देखना है कि किसके पहाड़ा में ये दोनों है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो दोनों कटने वाला है वो 3 से कटने वाला है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 भी है और 3 के पहाड़ा में 9 भी है। ठीक है, इसीलिए 3 से कट जाएगा। तो 3 से ये कितना बार में कटेगा, 3 तिरिका 9, और फिर ये 3 से कितना कटेगा, 3 दूना 6। ठीक है, और ये आपका लास्ट आंसर 3/2 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न के घटाव पर। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले नीचा जो लिखा है 4 और 8, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम लोग साइड में एलसीएम लेते हैं 4 और 8। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा तो सबसे छोटा से लिया जाता है, यानी 2 से लेंगे, तो 2 दूना 4। फिर 2 से लेंगे, कितना बार में 8 कट जाएगा, तो 4 बार। फिर देखिए, फिर ये दोनों कटने वाला कितना से, 2 ही से, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर हम लोग 2 ही से लेंगे, 2 से 1 नहीं कटेगा तो एकम 1 और 2 एकम 2। नीचा हमारा 1 आ गया, तो हमारा एलसीएम निकल चुका है। हमारा एलसीएम क्या निकला है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 4 और 8 का हमारा जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, हमारा 8 निकला है। ठीक है, और जैसे जोड़ वाला में किए हैं वैसे ही घटाव वाला में भी करेंगे। जैसे 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़िए कि हमारा 8 आ जाएगा, तो 4 दूना 8। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो जस्ट इसके ऊपर वाली जो संख्या है उसका भी पहाड़ा हम लोग 2 ही बार पढ़ेंगे, तो 7 दूना 14। ठीक है, तो 7 दूना कितना होता है, 14, माइनस फिर 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 8 आ जाएगा, तो 8 एकम 8, यानी 11 का पहाड़ा भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेगी, 8 आया, तो 4 दूना 8, 2 बार पढ़ने पर 8 आ रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर वाला के भी पहाड़ा हम लोग 2 ही बार पढ़ेंगे। उसी तरह 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगी, 8 आएगा, तो 8 एकम 8, मतलब एक बार पढ़ने पे 8 आ जा रहा है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला जो संख्या है 11, उसका भी पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे, तो 11 एकम 11। अब आपको सिंपली क्या करना है, घटा देना है। 14 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और बट्टा में 8। यही आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न का गुना और भिन्न का गुना और भाग भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है भिन्न का गुना में कि देखिए तिरछा तिरछी कटाना होता है। इसमें सिंपली क्या करना है, तिरछा तिरछी कटाना है या ऊपर नीचे कटाना होता है। कभी भी आप सामने सामने नहीं कटा सकते, समझ में आया। यानी 2 गुना 2 लिखा है तो आप इसको ऐसे नहीं काट सकते हो। कभी भी काटिएगा तो ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी इसको काटना है। जैसे मैं काट के बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 5 का पहाड़ा में 15 है ना, तो कितना 5 का पहाड़ा में ये दोनों कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है। तो हम लोग 5 से कटाने का प्रयास करेंगे। जैसे 5 का पहाड़ा कितना में पढ़ेंगे कि 5 कट जाएगा, तो 5 एकम 5। फिर 5 का पहाड़ा कितना में पढ़ेंगे कि 15 कट जाएगा, तो 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप ये भी कटा सकते हैं। 6 के पहाड़ा में 18 है ना, तो आप कटा सकते हो। देखो 6 एकम 6 और 6 का पहाड़ा कितना में पढ़िएगा 18 कट जाएगा, तो 6 तिरी 18। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या है वो ऊपर वाली में गुना करना है और जो नीचे वाली संख्या जो बच गया है 1 और 1 उसमें नीचे वाली संख्या से गुना कर देना। ठीक है। अब सिंपली गुना कर दीजिए। 3 तरीका 9, नीचा 1 का वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न का भाग पर। ये भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 8/3 भागा में 4/6। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला संख्या है ना इसको ऐसे ही लिख देना है। ठीक है। ये जो भाग है ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो भाग है किस में चेंज हो जाएगा, किस में बदल जाएगा आपका गुना में। ठीक है। तो जैसे ही ये भाग गुना में चेंज होगा तो जो ये वाली संख्या है ना ये पलट जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जैसे 4/6 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 6/4। ठीक है। और वही अब प्रक्रिया करना है जो आप गुना में किए हो ना वही भाग में करना है। जैसे काट देना है 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और जो ऊपर वाली संख्या बचा है उसको लिख देना है। जैसे ऊपर 2 बचा है और फिर 2 बचा है, नीचे क्या बचा है 1 गुना में 1। अब बस गुना करके लिख दो, 2 दूना 4 और 1 में 1 से गुना करेगा तो 1 होगा। 1 का वैल्यू नहीं होता इसीलिए आपका आंसर क्या होगा 4। आई होप आपको भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग बहुत ही आसान तरीका से आ गया होगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।